डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या के प्रसाद में। आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं गणित 10वीं वर्ग के लिए MCQ सेट 1। इसमें आपको वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल महत्वपूर्ण जो हैं उनका अभ्यास कराया जाएगा। हर एक चैप्टर से आपको 10-10 सवालों का अभ्यास कराया जाएगा इस सीरीज़ में। इस प्रकार से आपको टोटल 150 सवाल का अभ्यास कराया जाएगा, जिनमें से आपको बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? आप देख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 जो है उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 नहीं हो। क्योंकि √2 को हम √2/1 लिखेंगे तो √2 पूर्णांक है नहीं, इसका पूरा मान नहीं निकलता है, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक यही बात √3 के साथ भी है और √5 के साथ भी है। लेकिन √4 जो है उसका मान हो जाएगा 2, जिसको हम 2/1 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो 1/4 जो रूप में है तो 1 और 4 दोनों का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 और 2 होगा क्रमशः, और इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसलिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा जा सका, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q 0 नहीं है। इसको देखिए, ये देखने से लगता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तव में परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको अगर हम सरलतम रूप में पहले व्यक्त करेंगे तो 108 और 75 को 3 से भाग करेंगे, ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 25। आप देख सकते हैं 36 तिया 108 होता है और 25 तिया 75 होता है। ये 36/25 लिख सकते हैं 3 से भाग करके काटने के बाद। 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 6/5 आएगा इसका सॉल्व करने का। देख सकते हैं आप √108/75 है, तो इसको जब हम काटेंगे 108 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25, 3 से भाग करने पर 36/25 हुआ। 36 का वर्गमूल 6 और 25 का 5। स्पष्टतः यह परिमेय संख्या है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए √36/49 है, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का 7 हो जाएगा, यानी 6/7 जो परिमेय संख्या हो गया, इसलिए ये भी सही आंसर नहीं है। इसमें 25/8 है, 25 का वर्गमूल 5 है, लेकिन 8 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या, यानी यही है सही आंसर डी, यही परिमेय संख्या नहीं है। 3 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पाई है एक। पाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। पाई का मान हम लोग अगर कुछ नहीं दिया रहता तो 22/7 लेते हैं, जो कि लगभग मान है पाई का, पूरा नहीं है, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती, इसलिए पाई का मान 22/7 पूरा नहीं होता है, लगभग होता है। आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो 2 + √3 2 - √3, ये आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है 2 + √3 2 - √3 a + b × a - b के सूत्र पर है, जिसका फॉर्मूला के अनुसार a की जगह पर 2 है और b की जगह पर √3 है, तो a² - b² होता है फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर 4 और √3 से स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सूत्र खत्म हो गया, तो 4 में 3 का 1 हो गया, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। दूसरा में √2 से √2 कर देगा तो 7/5 बच जाएगा, यानी यह भी एक परिमेय संख्या है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है 5 का। हाँ, 22/7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। आपको ऊपर ही बताया गया कि 22/7 जो होता है लगभग मान होता है पाई का, पूरा नहीं। ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि 22 और 7 दोनों पूर्णांक हैं और बटा में यानी हर के जगह पर 0 नहीं है, 7 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 5वां सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है? आप जानते हैं अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें खुद से और
1 से सिर्फ भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगता है, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 2 से भाग लगता है और कोई चीज़ नहीं, स्वयं से और 1 से, यानी 2 ही इसके गुणनखंड है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। 9 और 10 अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि 9 में 1, 3 और 9 से 3 चीज़ से भाग लगता है, यानी कि 3 गुणनखंड है इसके, और 10 के 1, 2, 5 और 10 4 गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या सिर्फ कौन है? तो बी है। 1 जो है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज़्यादा, तो इसका सिर्फ 1 गुणनखंड है, 1 का ओनली 1, इसलिए सिर्फ 1 ही गुणनखंड होने के कारण यह अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। छठा सवाल में पूछा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 1 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 के सिर्फ 1 और 3 2 ही गुणनखंड हैं। हाँ, 4 एक भाज्य संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 4 के अलावा 2 भी इसका गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या है। छठा सवाल के बाद सातवां सवाल में पूछा जा रहा है कि 71/40 का दशमलव प्रसार है, तो कैसा होगा? तो आप दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इसको पता करने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि ये सरलतम रूप में है कि नहीं। तो 71/40 जो है वो एक सरलतम रूप में है, क्योंकि 71 और 40 का जब आप मौसा निकालते हैं तो मौसा 1 आएगा। देख सकते हैं आप, इसका मौसा क्या आया? तो 1 आया, इसलिए एक सरलतम रूप में। आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि सरलतम रूप में है या नहीं, यानी कि आप देखना है कि कटेगा और कि नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा, यानी सरलतम रूप में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 40 जो है उसका अभाज्य गुणनखंडन करने पर क्या क्या आता है। तो 40 का अभाज्य गुणनखंडन जब हम करते हैं 2 से लगेगा, फिर इसके बाद फिर 2 से तो 10 आया, फिर 2 से तो 5 आया, फिर 5 से, देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं आ रहा है 40 में, इसलिए यह है इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा, क्योंकि ऐसा ही है कि जिसको हम 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में जिसको लिख सकते हैं, जिसके हर को सरलतम रूप में लिखने के बाद उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो इसी रूप का है, क्योंकि इसको हम 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 लिख सकते हैं 40 को, इसीलिए यह सही आंसर हो जाएगा इसका शांत। 8वां सवाल में पूछा जा रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, वो कैसा होगा? तो आप देख सकते हैं 6/15 को पहले आप देखेंगे कि सरलतम रूप में है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 15 का जब हम HCF निकालते हैं तो HCF जो होगा 6/15 का वो होगा 3, यानी 3 से ही कटेगा, देख सकते हैं 6 दूनी 12, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, देख सकते हैं बटा में 5 आया, जो कि 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए, तभी अशांत होगा। तो ये अशांत नहीं है। अशांत आवर्ती तब होता है जब 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आ जाए, तभी उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये शांत होगा, सही आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। 10वां सवाल पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है? तो आपको पहले बताया गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी सवालों का एक बार पुनः प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी सीरीज़ के सारे चैप्टर्स के हम लोग MCQs को हल करेंगे, इससे आपको एग्ज़ाम में MCQ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।